प्रिय बच्चों, कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। आज जो है मैथिली सर्वगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप का चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हर तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा, वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। रानी कैकेयी जो है अपने रानी कैकेयी जो है अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हे राम, भरत को और प्रताड़ित दंडित न करें। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कैकेयी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे राम, आज मैंने भरत जैसे पुत्र को गंवा दिया, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। उस भरत के लिए ही मैंने भयंकर अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने स्वर्ग जैसा सुख उस भरत पे ही न्यौछावर कर दिया था, और हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने। तुमसे तुम्हारा अधिकार भी मैं उसी के लिए ही छीन लिया। मैंने उस भरत के लिए ही तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया। पर वही भरत आज दीनहीन की भांति, दीन दुखियों की भांति रुदन कर रहा है। वही भरत जो है आज दीनहीन दुखियों की भांति रोता फिरता है, रो रहा है। संकित सबसे धृत हर तुल्य होता है। वह पकड़े गए हिरण की भांति सबसे भयभीत है, सबसे सशंकित बना हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला भरत आज जो है अंगार के समान प्रचंड बना हुआ है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इससे बढ़कर हे आर्यपुत्र राम, इससे बढ़कर के मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। कैकेयी जो है अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए अपने हाथ पैरों को मोह रूपी नदी में पटके और फेंके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लोग क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे व्यक्ति जो है पागलपन और स्वप्न में करता है। मेरा ऐसा ही कार्य था। जैसे व्यक्ति जो है स्वप्न में पागलपन में करता रहता है। हाँ दंड कौन उसे डरूंगी अब भी, मेरे लिए अपने कुकृत्यों अपराधों को, अपने दोषों को याद करके कैकेयी कह रही हैं कि हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मतलब कह रही है कि मुझे कठोर से कठोर दंड दिया जाए, मैं किसी भी दंड से डरने वाली नहीं हूँ। कोई भी दंड मुझे दिया जाए, मैं क्या उसे डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी।
मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो, तब भी मैं कठोर से कठोर घोर नरक जैसे दंड को भी सहन कर लूंगी। कह रही है कि हाँ दया, हंत व घृणा अह व करुणा, अपने अपराधों को स्मरण करके कहती हैं कि मेरे लिए दया, घृणा और करुणा, मेरे लिए जो है ये भाव व्यर्थ है। मेरे लिए ऐसे भाव विचार करना सब व्यर्थ है। वैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, मेरे लिए जाह्नवी वरुणा, गंगा और वरुणा नदी भी वैतरणी के समान, वैतरणी घोर नरक वैतरणी के समान है। सहशक्ति हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। इस सभा में बैठे हुए सभी लोगों को, सभी लोग कैकेयी जो है सभा में उपस्थित सभी लोगों को संकेत पूर्वक कहती हैं कि सुने सुविचारी, यहाँ बैठे हुए सभी विचारवान विचार पूर्वक सुने। सहशक्ति हूँ चीर नरक, मैं चीर नरक, मैं घोर नरक को भी सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। किंतु हे बेटा, मेरे लिए स्वर्ग की दया जो है घोर नरक दंड से भी भारी है, कठोर है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कैकेयी कहती है कि वज्र के समान मैं अपने कठोर कलेजे को लेकर के, वज्र के समान मैं अपने कठोर कलेजे को लेकर, अपना कलेजा जो है कठोर बना करके, इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, इस भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा था। वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। कह रही हैं कि हे राम, अब इसके लिए ही, इस भरत के लिए ही घर चलो, अब न रूठो, अब न रूठो, अब न नाराज रहो। कुछ और कहूं जो उसे सुनेंगे सब क्यों। करे कि यहाँ मैं सभा के बीच में जो कुछ भी कहूं उसे सुनेंगे सब क्यों। जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ वो क्यों लोग सुने और कैसे विश्वास करेंगे। क्यों मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो मुझसे न्यारे। मैं उसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी जो अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मेरे लिए पुत्र भरत प्यारा है, मेरे लिए पुत्र भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और इस भरत के लिए तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्यारे हो, और इसे तुम न्यारे, न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग न रहो। कह रही हैं कि तुम मेरे दुगने प्यारे हो, मुझसे अलग न रहो। मैं उसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भरत को भली भांति नहीं जानती, मैं भरत के व्यवहार से भली भांति परिचित नहीं हूँ, किंतु जानते हो तुम। किंतु हे बेटा, तुम उसे भली भांति जानते हो। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम जो हो उसे भली भांति जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले ज्यादा तुम भरत से प्यार करते हो। अपने से पहले तुम भरत को मानते हो, भरत को प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का आपस का जो प्रेम है, आपसी जो प्रेम संबंध है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि यह प्रेम जो है
सभी पर प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मेरा पाप का दोष पुण्य दोष में बदल गया है। मेरे पापों का दोष जो है पुण्य संतोष में बदल गया है। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं भले ही कीचड़ में रहूं, मैं भले ही कीचड़ हूं, मैं भले ही कीचड़ में रहूं, पद्म कोश है मेरा, पद्म कोख है मेरा। मेरे कोख से, मेरे गोद से उत्पन्न हुआ है, कमल के समान निर्मल भरत पैदा हुआ है। मैं भले ही पंकिला कीचड़ रहूं, लेकिन मेरी कोख से कमल के समान ही निर्मल भरत पैदा हुआ है। आगत ज्ञानी जब उच्च भाल ले लेकर, फिर कहती है रानी कैकेयी कि आए हुए सभा में उपस्थित आए हुए ज्ञानी जन, दूर दूर से आए हुए ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर भरत और राम और भरत के प्रेम संदर्भ में अकाट्य प्रमाण दे करके भरत और प्रेम की श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहे हैं। श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि कैकेयी कहती है कि आए हुए ज्ञानी जन सभी लोग अपनी विद्वता भरत और प्रेम के परस्पर प्रेम को सिद्ध करते हुए अकाट्य प्रमाण से अपने विद्वता का परिचय देते हुए गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करें। सबको अतुल युक्तियां देकर, अकाट्य प्रमाण देकर समझाएं कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं या कि नहीं, लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे बेटा, मेरा तो एक ही अधीर हृदय है, मेरा तो एक ही अधीर हृदय है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों का कोई स्थान नहीं है। माँ जो है अपने बेटों से तर्क करना नहीं जानती, तर्क करना नहीं चाहती है। इसलिए हे बेटा, इस भरत के लिए ही तुम अयोध्या वापस लौट चलो। उसने फिर तुमको आज भुजाभर भेटा। इस अधीर हृदय ने अपनी भुजाओं में भर करके, हे बेटा, अपने भुजाओं में भर करके तुम्हें अयोध्या वापस चलने का आग्रह करती है। इस प्रकार रानी कैकेयी जो है अपना पश्चाताप जो है सभा में उपस्थित सभी लोगों के बीच में करती हैं। रानी कैकेयी जो है नहीं चाहती थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। हालांकि कैकेयी जो है राम से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी, लेकिन यह तो विधाता का विधान है, जो होना था वह तो होगा ही। इस प्रकार जो है रानी कैकेयी जो है अपने अधीर हृदय में, रानी कैकेयी का जो है अधीर हृदय भुजाओं में भर करके, भुजाओं का आलिंगन करके श्री रामचंद्र जी को अयोध्या चलने का आग्रह करती हैं। तो कैकेयी का अनुताप जो है पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब आगे जो है संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साकेत से संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता है मैथिली शरद गुप्त जी। प्रसंग है, रानी कैकेयी जो है कहती है अपने कुकृत्यों का पश्चाताप करते हुए कि हे राम, भरत को और अधिक प्रताड़ित दंडित न किया जाए। और इसका काव्यगत सौंदर्य है, रस जो है इसमें वात्सल्य रस है, अलंकार जो है
उपमा है, अनुप्रास अलंकार है, गुण जो है प्रसाद गुण है, और छंद जो है सवैया है, भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है। इस प्रकार कैकेयी का अनुताप समाप्त हुआ।